इस जंगल में गोरी और कालू कौवा अपने घोंसले में बैठे हुए थे। वो दोनों आपस में इस तरह से बातें कर रहे थे। कालू जी, पिछले 3 दिन से घोंसले में इसी तरह से पड़े सोए रहते हो, क्या हुआ? भोजन नहीं लाना है क्या? अरे गोरी, मैं तो भोजन लाने गया था, परंतु लगता है अब जंगल में पक्षियों को मेरा डर ही नहीं रहा। किसी ने मुझे कोई भी भोजन ही नहीं दिया। ठीक है, चलो कालू जी, अब मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो दोनों पति पत्नी अपने घर से निकल जाते हैं। बीच रास्ते में गोरी और कालू कौवे की नजर हरियाली तोती पर जाती है। वो दोनों तोती के पास जाते हैं। मोटी चोंच वाली तोती, कल तूने मुझे दाना लाकर ही नहीं दिया। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे दाना लाकर नहीं देगी? ले, आज खूब डंडे खा। हाँ, कालू भैया, मुझे माफ कर दो। मैं दाना लेकर आई थी, मुझे बहुत काम था, इसलिए वो आपको लाकर देना भूल गई। मत मारो मुझे कालू भैया। अच्छा, ऐसी बात है तो तेरी पिटाई करनी ही होगी। आज तू डंडे खाएगी तो दाना लाकर देना नहीं भूलेगी। ऐसा कहते हुए वो दुष्ट कालू कौवा हरियाली तोती की पिटाई करता है और वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया दाना लेने के लिए जा रही थी। चिड़िया को हरियाली तोती की रोने की आवाज सुनाई देती है। हरी तोती, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया चिड़िया, तुम्हें पता है ना, कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत दुष्ट हैं। मैंने उसे कल दाना लाकर नहीं दिया, उसने आज मेरी डंडे से बुरी पिटाई की। हाँ हरियाली तोती, इस जंगल में वो गोरी और कालू कौवे से लड़ने वाला कोई नहीं है। वो हर पक्षी पर इसी तरह से जुल्म करते फिर रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा इस कालू और गोरी कौवे का हम क्या करें। अभी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। आप घर से बाहर मत निकलना, दूर उड़ान मत भरना बेटा, आपको अभी उड़ना नहीं आता, आप अभी बहुत छोटे हो। मम्मा, आप रोज मुझे इसी तरह से कहकर जाती हो, आप इतना क्यों डरती हो? हाँ बेटा, इस जंगल में बहुत दुष्ट पक्षी हैं, इसलिए चिंता तो होगी ना। ठीक है मम्मा, आप चिंता मत करिए, आप आराम से जाकर मेरे लिए दाना ले आइए। मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं घर के पास ही उड़ान भरूंगा। फिर चिड़िया अपने बेटे से ऐसा कहकर दाना लेने के लिए चली जाती है। कालू और गोरी कौवे दूर ठहरकर दोनों माँ बेटी की बातें सुन रहे थे। अच्छा, तो इस चिड़िया का एक बेटा भी है। वो निकम्मी तोती अच्छे से दाना तो ला नहीं रही। अब मैं इस चिड़िया को सताऊंगी और इससे अच्छे फल मंगवा लूंगी। परंतु गोरी, वो कैसे? अब तुम क्या करोगी? चिड़िया से क्या कहोगी? वो बस तुम देखते जाओ, मैं क्या करूंगी और चिड़िया से क्या कहूंगी कालू जी। अब ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के वापस होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद चिड़िया एक मीठा सा फल लेकर आ रही थी। कालू कौवा चिड़िया का रास्ता रोकता है। रुक जा चिड़िया, किधर जा रही है? कालू भैया, आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हमने तेरा रास्ता इसलिए रोका क्योंकि हमारा पेट बहुत है भूखा। अगर तू कोई फल अपने साथ ले आई है तो मुझे चुपचाप दे दे, वरना मैं तेरे उस छोटे से बच्चे को चील के हवाले कर दूंगा। अरे गोरी बहन, कालू भैया, आप कुछ मत कीजिए, कृपया करके आप मेरे बेटे कुकू को कुछ मत करना। चिड़िया, ये रोने से कुछ नहीं होने वाला, तू रोज हमको एक मीठा फल लाकर देगी, समझ गई? ठीक है गोरी बहन, आप लोग जैसा बोलेंगे वैसे ही करूँगी, परंतु आप लोग मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। फिर चिड़िया वो मीठा फल उन दुष्ट कौवों को देती है और खुद के लिए दाना लेने चली जाती है। मम्मा तो मुझे कहती हैं घर से दूर उड़ान मत भरना, लेकिन आज मैं थोड़ी दूर जाकर उड़ान भरकर आता हूँ। मम्मा तो ऐसे ही डरती हैं, उन्हें क्या पता, मैं तो उनसे तेज उड़ता हूँ। कुकू तेज उड़ते हुए घर से बहुत दूर निकल जाता है। उसको बीच रास्ते में एक जख्मी चील नजर आती है। अरे, ये चील तो कितनी बड़ी है और कितनी भयंकर है, मैं कैसे इसके पास जाकर इसकी मदद करूं?
मैं तो छोटा बच्चा हूँ, अगर वो मुझे पकड़ कर खा लेगी तो परंतु वो बेचारी तो जख्मी पड़ी है, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। ऐसा सोचते हुए कुकू हिम्मत से फिर चील के पास जाता है और वो जख्मी चील की मदद करता है। छोटी सी चिड़िया के बच्चे, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने वाली थी, परंतु मेरे पर अब जख्मी है, मैं उड़ नहीं सकती। तुम संभाल कर अपने घर जाना छोटे बच्चे, ठीक है? फिर कुकू चिड़ा चील की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। कुकू अपने घर में माँ का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी मम्मा अभी तक दाना लेकर नहीं आई थी। मम्मा तो हमेशा रोज समय से वापस आ जाती हैं। आज मम्मा को इतनी देर क्यों हुई है? वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई? वो ऐसे सोच रहा था कि उसकी माँ दाना लेकर आती है। मम्मा, आज घर वापस आने में आपको इतनी देर क्यों हुई? मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। हाँ बेटा कुकू, पास वाले जंगल में कोई भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं भोजन की तलाश में बहुत दूर जा रही हूँ, इसलिए मुझे घर वापस आने में समय लग रहा है। फिर कुकू दाना खा लेता है और सो जाता है। चिड़िया गोरी और कालू कौवे को रोज नया एक मीठा फल लाकर दे रही थी। वो पति पत्नी बड़े मजे मजे से वो मीठे फल खाते हैं। हा, ये चिड़िया रोज मीठा फल लाकर दे रही है। इतने मीठे फल तो वो निकम्मी तोती भी लाकर नहीं देती थी। मुझे बहुत मजा आ रहा है कालू जी। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं इस चिड़िया को और डराऊंगी। चिड़िया रोज की तरह उन कौवों को फल देकर अपने बेटे के लिए दाना लेने गई थी। उस दिन चिड़िया को बहुत देर हो जाती है, वो घर वापस नहीं आती। ये क्या बात हुई? आज तो मम्मा और हरियाली आंटी दोनों इकट्ठा गए थे। हरियाली आंटी तो घर वापस आ गई हैं, परंतु मम्मा अभी तक वापस नहीं आई। मम्मा को घर आने में इतनी देर क्यों हो रही है? तभी उसकी माँ दाना लेकर आ जाती है। मम्मा, ये आपको रोज देर क्यों हो रही है? आप समय से घर वापस नहीं आ रही हैं। ऐसी क्या बात है? आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। कुकू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जंगल में दाना नहीं मिल रहा है, परंतु मम्मा आज आप और हरियाली आंटी दोनों इकट्ठा गए थे। हरियाली आंटी तो समय से वापस आ गई थी, परंतु आप बहुत देर से वापस आई हो। कुछ नहीं बेटा, तुम ये सब छोड़ो और जो दाना लेकर आई हूँ तुम इसे खाओ और आराम से सो जाओ मेरे बेटे। कुकू मन ही मन में सोच रहा था। कुछ बात तो है, मम्मा मुझे नहीं बता रही है। कल मैं मम्मा का पीछा करूँगा। सुबह हो जाती है। चिड़िया रोज की तरह दाना लेने के लिए जाती है। कुकू भी अपनी माँ का पीछा करता है। चिड़िया एक मीठा फल लाकर कालू कौवे को देती है। ए चिड़िया सुन, कल मेरे लिए मीठा सा आम और मीठे से अंगूर और एक बड़ा सा नारियल ले आना, वरना तेरे बेटे की खैर नहीं। ठीक है गोरी, मैं कल आप दोनों के लिए मीठे अंगूर, मीठे आम और एक नारियल ले आऊंगी, परंतु आप मेरे बेटे को कुछ मत करना, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। ऐसा कहकर चिड़िया कौवों के लिए मीठा फल लेने वहाँ से चली जाती है। दूर ठहरकर कुकू ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है, मम्मा इन कमजोर से कौवों से डर रही हैं। अब देखो मैं इन कौवों को कैसे मजा चकाता हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, परंतु चिड़िया कौवों के पास कोई भी फल लेकर नहीं जाती। कालू जी, चिड़िया की हिम्मत देखो, वो अभी तक नहीं आई है। चिड़िया पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए मजे मजे के भोजन ला रही थी। आज तो मैं सुबह से भूखी हूँ। सोचा था कि मीठा आम और मीठे अंगूर खाऊंगी, परंतु ये चिड़िया अब तक नहीं आई। हाँ गोरी, तूने सही कहा। चिड़िया बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लाकर दे रही थी। पिछले कुछ ही दिनों में मेरा तो 4 किलो वजन बढ़ गया है। देखो देखो देखो। हाँ कालू जी, अगर हमें ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन खाने हैं तो चिड़िया को डराना ही पड़ेगा। चलो हम उसके घर चलते हैं। फिर वो कौवे चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, हम सुबह से भूखे बैठे थे और तुम यहाँ अपने बेटे के साथ मजे से गप्पे लड़ा रही हो। वाह, क्या बात है। वैसे गोरी आंटी और कालू अंकल, आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? आप लोगों को मेरी मम्मा से क्या काम है? कुकू, हमें तुम्हारी मम्मा से कोई काम नहीं है, हमें तो तुमसे काम है। हम तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे और चील के हवाले कर देंगे, वो तुम्हें चीर फाड़ कर खा लेगी। कालू अंकल, वो चील तो इतनी दूर रहती है, मुझे इतनी दूर पकड़कर क्यों ले जाओगे? आपका समय बर्बाद हो जाएगा।
एक काम करता हूँ, मैं ही चील को यहाँ पर बुला लेता हूँ, आप लोग मुझे पकड़कर चील को दे देना। फिर वो दोनों पति पत्नी कुकू की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर चील आ जाती है, गोरी और कालू कौवे को मार मार कर उनका बुरा हाल कर देती है और उन दोनों को वहाँ से मारकर भगा देती है। फिर कुकू और उसकी मम्मा दोनों हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।